आपकी पाकिस्तान में और दुनिया भर में कितनी प्रॉपर्टीज है? सिर्फ एक। क्या आपकी पूरी दुनिया में एक प्रॉपर्टी है? मेरे बच्चों की प्रॉपर्टी है लेकिन मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। क्या आपने ये सब कुछ डिक्लेयर किया है? मैंने डिक्लेयर किया। तो आप पाकिस्तान क्यों नहीं जाते? वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस है। ये कुछ क्लिपिंग्स है जो मैं बता रहा हूं आपको। इसाक डार साहब हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ने कल एक इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू क्या दिया कि फंसी गए। हार्ड टॉक के अंदर जो बीबीसी का एक बड़ा मारूफ प्रोग्राम है उसके अंदर आकर बैठे और एंकर के सामने उसके सवालात के जवाब में लाजवाब हो गए। और ऐसे ऐसे सवालात, ताबड़तोड़ सवालात के जवाब में वो बहुत बेबस दिखाई दिए, और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे भी लगा कि वो थोड़ी मुश्किल में पड़ गए। और जब ये इंटरव्यू हुआ, इस पर बाद में जो क्रिटिसिज्म हुआ वो तो कल रात हम सब ने अपनी टीवी स्क्रीन पर देखा। इसाक डार के इंटरव्यू पे जी वुज़रा ने कहा कि बहुत सख्त रद्द-ए-अमल दिया, और उन्होंने कहा कि जी इनका इंटरव्यू बाइस शर्मिंदगी है नून लीग के लिए, आइंदा ना इंटरव्यू दे कहीं पर, ये भी कुछ वुज़रा ने कह दिया। दूसरी जानिब जी यही बात मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर मुख्तलिफ तज्जियाकार भी देते रहे कि अगर आपके पास जवाब देने के लिए या इतने गट्स नहीं थे तो आपको इंटरव्यू देने की जरूरत ही क्या थी? पार्टी के नैरेटिव को नुकसान पहुंचाया कुछ लोगों ने, इवन सीनियर सहाफियों ने भी कहा। और कल मैं देख रहा था कि ट्विटर पे जो कुछ प्रो नून लीग किस्म के ट्विटर हैंडल्स हैं वो भी कल क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो इसाक डार साहब ने कल बहुत लूज खेल दिया मुझे लगता है। उसके अलावा हम पीडीएम के जलसों की बात करें तो 13 दिसंबर को लाहौर में जलसा होने जा रहा है। हुकूमत हिकमत अमली तब्दील कर दी है। विफाकी काबीना ने मुल्तान जलसे से मुतालिक जो पंजाब हुकूमत की हैंडलिंग पर सवाल उठाते हुए ऐलान किया था, इनफैक्ट किया है कि लाहौर के जलसे में कोई रुकावट नहीं डाली जाए, लेकिन तमाम एसओपीज की खिलाफवर्जी पर मुकदमा दर्ज जरूर, क्योंकि ऐसा इंतजामिया ने कह दिया। इस सवाल से डिस्कशन करेंगे हमारे सीनियर एंकर पर्सन है मंसूर अली खान साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया मंसूर। अ वेरी गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, कल हम इसाक डार साहब के इंटरव्यू की बात करें तो बड़े परेशान दिखाई दिए। वो जवाबात जो उनको देने पड़े, उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी कंफ्यूज थी। एक हार्ड टॉक मंसूर ने भी की थी, तो इसलिए जरा रिलेट कर पाएंगे आप। जी मंसूर। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग टू यू एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स जो आपका ये शो देख रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जो वाकई सब कुछ बता देती है। कभी कभार आपके जवाबों के अंदर शायद आप कोशिश भी करते हैं लेफ्ट राइट से जाने की, लेकिन बॉडी लैंग्वेज को छुपा नहीं सकते। बॉडी लैंग्वेज बता देती है आप कितना अनईजी हैं उन सवालों से। स्टीफन सैकर एक ऐसे शख्स हैं जिनको हम जैसे एंकर्स जो 1-on-1 इंटरव्यूज करते हैं, हम उनको अपना गुरु मानते हैं। बचपन से लेकर अब तक हमने सीखा है उनसे जर्नलिज्म किस तरह होती है, हार्ड टॉक इंटरव्यूज किस तरह किए जाते हैं, उनकी एग्जांपल्स दी जाती हैं। और इसाक डार साहब बाकी कुछ मुश्किल में दिखाई दिए कि चंद सवालों के जवाब वो नहीं दे सके। और जाहिर बात है वो जो एक सवाल था कि प्रॉपर्टीज के हवाले से कि जनाब आपकी कितनी प्रॉपर्टीज हैं, आई थिंक वो बिल्कुल स्टंप हो चुके थे वहां पर। लेकिन हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल में जो फ्री जर्नलिज्म होती है, फ्री सवाल करने की जो इजाजत होती है, स्टीफन सैकर ने उसका पूरी तरह फायदा उठाया, और आई हैव टू गिव हिम फुल मार्क्स फॉर दैट। अच्छा, हम ये देखते हैं कि इसाक डार साहब मीडिया पे ज्यादा नहीं आते। मंसूर अपने दौरे हुकूमत में भी जब थे सिर्फ काम के लिए आते थे, वैसे नहीं आते थे, और अब तो बिल्कुल ही नहीं आते। लेकिन अचानक से वो न सिर्फ मीडिया के ऊपर अपेयर हुए बल्कि बहुत बड़े शो के अंदर आए, और आपने जैसा कि कहा ऐसे एंकर के सामने बैठ गए जिन्होंने ताबड़तोड़ क्वेश्चंस किए और उनको लाजवाब किया। तो ये फैसला कैसा था इसाक डार साहब का, एकदम से इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आना और देन एक्सपोज हो जाना? आई थिंक मेरे ख्याल में किसी ने उनको कोई बहुत गलत एडवाइस दे दी थी। मेरे ख्याल में मीडिया स्ट्रैटेजी के हवाले से सबसे पहली बात तो ये कि बीइंग उर्दू स्पीकिंग पर्सन, आपको ये याद रखना चाहिए कि आप एक इंग्लिश स्पीकिंग एंकर के सामने जाके बैठ रहे हैं। लैंग्वेज का बैरियर तो आपके सामने है, जाहिर बात है उर्दू में कंफर्टेबली बात करना और इंग्लिश में बात करना, इसका तो एक फर्क होता है। उसके बाद दूसरी बात ये कि एंकर आप देखें कि वो एक ऐसा एंकर है जिसने इससे पहले माजी में बहुत से लोगों के हेड ऑफ स्टेट्स हो, मिनिस्टर्स हो, किसी को भी नहीं उन्होंने छोड़ा, और वो अपने सवालात के हवाले से माने जाते हैं। तो आपको अपना कम से कम होमवर्क करके जाना चाहिए, और अगर आपका होमवर्क कंप्लीट हो तो फिर, और अगर आपने सच बोलना हो तो ना तो आपकी बॉडी लैंग्वेज फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती है, आपका साथ देती है, आपके फैक्ट्स आपके स्टैट्स आपका साथ देते हैं। लेकिन कल इस तरह लग रहा था कि इसाक डार साहब शायद बहुत ईजी ले गए। उन्होंने समझा कि शायद मेरे आगे जिम्बाब्वे की टीम खड़ी है, लेकिन ऐसे ही लगा कि जैसे शोएब अख्तर उनको बॉलिंग करा रहे हैं। अच्छा मंसूर, कल हमने इंटरव्यू में एक और बात भी देखी, एक तो खुद साख्ता जलावतनी, फिर उसके बाद आप इल्जाम लगा रहे हैं जी इंसानी हकूक की पामालियां हुई हैं। क्या ये इल्जाम दुरुस्त है? मतलब जिस तरह से उन्होंने कल खुद को एक्सपोज किया, नो डाउट ऐसा ही है, लेकिन बट स्टिल आप एक तरफ से तो कह रहे हैं कि जी हमने खुद से भी, आपने जलावतनी एग्जैक्टली आप इलाज के नाम पे बाहर बैठे हुए हैं। नहीं बिल्कुल, मेरे ख्याल में उन्होंने बड़ा राइटली पिन पॉइंट किया अपने उस एक सवाल के अंदर कि जनाब 3 साल हो चुके हैं आप इलाज के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, आप भी यहाँ पे, नवाज शरीफ भी यहाँ पे, और आप वापस नहीं जाते, कोर्ट्स का सामना नहीं करते।
तो सिर्फ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के पीछे छुप जाना, डेमोक्रेसी के पीछे छुप जाना कि जनाब क्योंकि वहां पे सही तरह जमहूरियत नहीं है और वहां पे इंसानी हुकूक पामाल किए जाते हैं तो मैं इस वजह से वापस नहीं जा रहा। आखिर आपकी बाकी पूरी पार्टी भी तो यही पे मौजूद है ना। आपकी जो सेकंड टियर लीडरशिप है, मरियम नवाज यहाँ पे है, हमजा शहबाज यहाँ पे है, शहबाज शरीफ खुद यहाँ पे है। बेशक वो इस वक्त हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ बेशक सलाखों के पीछे हैं, लेकिन कम से कम है तो सही ना यहाँ पे, इसी सिस्टम को फेस कर रहे हैं। और आपके अपने होते हुए मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और उनके खानदान के साथ जो कुछ आप लोग कर चुके हैं माजी के अंदर, तो ये भी तो एक हकीकत है। तो सिर्फ ये कह देना कि जी मैं सिर्फ इस वजह से नहीं जा रहा, मेरे ख्याल में एक कुछ ज्यादा अच्छा ये आर्गुमेंट नहीं था। ठीक है, अच्छा चूंकि टाइम हमारे पास कम है, मैं जरा पीडीएम के हवाले से भी आपसे बात करना चाहता हूं। पीडीएम को एक तो गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि अब वो लाहौर के अंदर, जो कि उनका अपना होम ग्राउंड भी है नून लीग का, उस पर फ्रीली खेल सकते हैं। ये डिसीजन कैसा है मंसूर आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में इससे पहले हुकूमत ने मुमकिन कोशिश की कि जनाब कोरोना की वजह से हम इनको कन्विंस कर सके कि आप गलत फैसला कर रहे हैं, इसकी वजह से लोग जो है वो मजीद ये बीमारी फैलेगी। लेकिन मेरे ख्याल में पिछले 1-2 जलसों से हुकूमत को अब ये फीलिंग आना शुरू हो गई है कि अगर ये जलसे कर भी ले तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। पेशावर की परफॉर्मेंस देख लें और उसके बाद मुल्तान के अंदर जिस तरह पीटीएम के को सही तरह जलसा करने से रोका, तो उन्होंने कहा इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको करने से आने दें, लाहौर आने दें। लाहौर में इन्होंने मीनार पाकिस्तान के उस ग्राउंड को भरने की कोशिश करनी है, ये भी करके देख लें। तो मेरे ख्याल में हुकूमत जो है वो अब इस वक्त काफी कॉन्फिडेंस दिखाई देती है। अब ये ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कहीं ये फैसला ना कर लिया गया हो, मेरे ख्याल में ये वक्त बताया। अच्छा मंसूर, साथ साथ इस पीडीएम के प्लेटफॉर्म से बार बार ये दावा सामने आ रहा है कि हुकूमत सिर्फ जनवरी तक की मेहमान है, हम जलसे करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे और फिर ये हुकूमत को घर भेज देंगे। अब हुकूमत ने अपनी स्ट्रैटेजी एट द एंड चेंज की है, जिस तरह से अभी आपने मेंशन किया। क्या लगता है कि ये लॉन्ग मार्च, ये जलसे, ये क्या हुकूमत को घर भेजने में कामयाब हो जाएंगे, जिसका दावा पीटीएम बार बार करी है? मेरे ख्याल में इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो इमरान खान साहब का अपना 126 दिन का धरना है। उन्होंने खुद शायद उससे सीख लिया है कि जनाब धरने देने से, लॉन्ग मार्च करने से हुकूमतें नहीं जाती। तो जब मैं भी नहीं हुकूमत इनकी भेज सका था, तो फिर शायद ये भी नहीं भेज सकेंगे जब तक असल ताकत हमारे साथ ना हो। तो अगर अवाम निकलना भी चाहती है, अपनी फ्रस्ट्रेशन को थोड़ी बहुत निकालना भी चाहती है तो करने दें। और मेरे ख्याल में मंसूर, हमारे पास लॉन्ग मार्च की एक बड़ी क्लासिक एग्जांपल जो है वो मौका देना, एक बड़ी क्लासिक एग्जांपल लॉन्ग मार्च के हवाले से हमारे पास मौजूद है। जस्टिस इफ्तिखार की जो बहाली थी, बेनजीर भुट्टो और वकला जिसको लीड कर रहे थे, नवाज शरीफ साहब का बड़ा रोल था। उस वक्त प्रेशर के ऊपर उनको बहाल किया गया था, आपको याद होगा। जी बिल्कुल, लेकिन उसमें आप एक बात भूल रहे हैं कि उसमें असल ताकत ने फिर अपना रोल प्ले किया था। वो एक टेलीफोन कॉल जो नवाज शरीफ साहब को आई थी, तो अगर तो उस तरह की कोई टेलीफोन कॉल का इंतजार कर रही है ऑपोजिशन, तब तो फिर उनका लॉन्ग मार्च बनता है। लेकिन अगर वो उस किस्म की टेलीफोन कॉल ना आई तो फिर कोई लॉन्ग मार्च, कोई धरना या कोई जलसे जुलूस जो है वो इस हुकूमत को कुछ नहीं बिगाड़ सके। मरियम के मुख्तलिफ स्टेटमेंट से लगता है कि वो शायद ऐसी किसी नेगोशिएशन या कॉल के इंतजार में है। आपसे भी उन्होंने बात की थी। थैंक यू वेरी मच मंसूर अली खान फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग। हैव अ गुड डे। बहुत शुक्रिया, अपने तज्जिये से आगाह किया। सो ये आज की बड़ी खबर थी। बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। एग्जैक्टली। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।